जाने माने वरिष्ठ ज्योतिष राजेश वाधवा के मुरादाबाद महानगर पहुंचने पर कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। समाज सेविका गरिमा सिंह ने बताया कि मुरादाबाद जनपद में लगातार शहरवासियों को ज्योतिष के क्षेत्र में जागरूक करने का प्रयास करती रहती हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और फिल्मी जगत की हस्तियां राजेश वाधवा से जुड़ी हुई हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्देश और सही मार्गदर्शन से वो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजेश वाधवा एक जाने माने वरिष्ठ ज्योतिष हैं। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कई जानी मानी हस्तियां आज बुलंदियों को छू रही हैं। ऐसे जाने माने वरिष्ठ ज्योतिष का आज हमारे मुरादाबाद महानगर में आगमन हुआ। उनका लोगों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही लोगों ने अपनी जिज्ञासाओं को भी उनके समक्ष रखा। सबको नमस्कार। मैं राजेश वाधवा दिल्ली से और मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से। बेस मेरा पंजाब है और जात से पंजाबी हूँ और यही कहूँगा ज्योतिष में पूरा रुझान रखता हूँ। 25 साल से मेरी प्रैक्टिस है। लाल किताब में मेरी खूब प्रैक्टिस रही है। कुछ अपने ही हालातों ने ऐसा कर दिया कि मेरे को खोजना पड़ गया कि असल ज्योतिष क्या है। इसलिए मैं आज इस मौका पे हूँ कि मैं ज्योतिष का काम करके लोगों को वो रास्ते बताना चाहता हूँ जिससे लोग दूर हैं। देखिए, इस वक्त मैं यही कहूँगा कि कई फिल्मी हस्तियां हैं जो कि जुड़ी हुई हैं। ये बात कहूँगा कि जो बजरंगी भाईजान की मुन्नी है वो समझिए कि पारिवारिक हमारे संबंध हैं, क्योंकि वो मेरी भांजी है। और एक प्रतिमा कन्नन है जो कि सीरियल में आती हैं और इनके विषय में मैं आगे जाके आपको बताता रहूँगा। लेकिन बहुत अच्छा इन लोगों का रुझान रहा है और इन्होंने ही मुझे फिल्म जगत में लाने में बहुत मदद की है। उसको ज्योतिष को समझना ज़रूरी है। बजाय हम जिन वहमों में चल रहे हैं आजकल, उसको ना करके हम ज्योतिष के मेन उस रस को समझें कि हमारे जीवन में क्या बदलाव लाया जा सकता है। ज्योतिष कोई पाठ पूजा नहीं है, मेरा मानना है, ये मेरे अपने विचार हैं। ज्योतिष एक कर्म है जिसको करने से आप अपने ग्रह को खुद ही सुधार सकते हो। किसी ब्राह्मण पंडित की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं मुरादाबाद मुझे आते हुए 6 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे अंदाजे से। लेकिन मैंने ये पाया है कि मुरादाबाद के लोग और भी लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, ज़्यादातर वो वही माला जपना, घंटी बजाना, बिना वजह मंदिर जाना। लेकिन वो कोई नहीं समझता है कि हमें गरीबों की सेवा करनी है, हमें कुछ लाचार लोगों की सेवा करनी है। उन्हीं में ही हमारे ग्रह बैठे हुए हैं। हमें अपने रिश्तों को समझाना है, हमें अपने रिश्तों को संभालना है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बेटी का रिश्ता हो, बहू का रिश्ता हो, सास का हो। ये रिश्ते जब जिस दिन संभल जाएंगे, सबके घरों की स्थितियाँ अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। ये ज्योतिष का बहुत मेन पॉइंट है जो कि हमारे लाल किताब इसका बहुत अच्छे से लोगों को बताना चाहती है कि आपके ग्रह आपके रिश्तेदारों के अंदर पड़े हैं, उनसे अपना जीवन बनाना शुरू कर दें, आपके ग्रह सही हो जाएंगे। ये असल ज्योतिष है। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो राजनीतिक और सामाजिक के क्षेत्र में क्या मानते हैं, कुछ बदलाव की ज़रूरत है या फिर और कुछ बेहतर करनी है? छोटा सा एक ही बड़ा अच्छा सा उत्तर है। लोगों की अपनी अपनी समझ है। हमारे देश में अगर आप देखें तो उन्नति तो हो ही रही है, लेकिन कमी निकालने वाले कमी अपना निकालते रहेंगे, वो आदत है। लेकिन हमारा देश मोदी जी के आने के बाद पहले से बदला है, योगी जी के आने के बाद बदला है और आगे भी अभी बदलेगा। सुधार पे सुधार होगा ही होगा। तो इलेक्शन के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, इतना कहूँगा कि मोदी जी, योगी जी अगर ये साथ चल रहे हैं तो हमारे देश का उद्धार निश्चित है। देखिए, मैं किसी भी स्ट्रीम को लेकर के किसी भी ऐसे ज्ञान की कमी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक कहने की बात यह है, वहम का दौर बन गया है लोगों के लिए, क्योंकि तकलीफ़ें लोगों ने खुद पैदा की हुई हैं, अपनी सोच द्वारा खुद पैदा की हुई हैं। तो ज्योतिष के वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसको जीवन में अप्लाई करते हैं वहम द्वारा। सलाह ये दी जाए कि सबसे पहले आप अपने आप को देखें, फिर अपनी पत्री को कहीं दिखाएं किसी समझदार ज्योतिष को, उस पत्री का सुधार करें जिससे कि आपको मार्गदर्शन मिले, तब उपाय करना उचित है। ऐसे तो डिस्प्रिन मार्केट में बिक्री है
तो वो खाकर सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है? ये असल ज्योतिष है, ये असल आपका मार्गदर्शन है। मतलब कुल मिला के ये माना जाए कि लोगों की सेवा की जाए तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं हर समस्या का समाधान। देखिए, मेरा मानना एक ही बात पे कहता है, बुजुर्ग, कोढ़ी, गरीब, इन लोगों की आप सेवा कर दो। लोग शनि 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 से डरते रहते हैं, राहु 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 से डरते रहते हैं। इन 3 जन की सेवा कर दो, आपका शनि राहु ठीक होगा और आप चलते सही रहेंगे। कुछ संदेश युवाओं और देश के युवाओं के लिए? बस यही कहूँगा कि भारत देश को सुधारने में और मदद करें जितने युवा लोग हैं, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद हमारे भारत देश का नाम बहुत ऊंचा चल रहा है और भी आगे और चलेगा। और रही बात ज्योतिष के माध्यम द्वारा, मैं यही कहूँगा कि मैंने अभी बताया कि कुछ बिज़नेस को लेकर, कुछ शेयर्स मार्केट को लेकर चीज़ें उथल पुथल होंगी कुछ जुलाई के आसपास। तो सभी को ये मेरा एक ही राय है, हरी मूंग साबत दाल रात को भिगोएं, पक्षियों को सुबह डालते रहें, पक्षियों की सेवा करते रहें, गरीबों की सेवा करते रहें, उद्धार होता रहे।